तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर हम डिस्कस करते हैं इकोनॉमी के इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। मॉर्निंग में हम डेली इकोनॉमी न्यूज़ तो डिस्कस कर चुके थे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों, वो है कि इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी। आप सबको पता है कि पिछले कुछ काफ़ी टाइम से जो हमारा रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो रूपी को इंटरनेशनलाइजेशन अंतर्राष्ट्रीयकरण करने का प्रयास कर रहा है। इसीलिए इंटरनेशनल के लिए दोस्तों रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने 3 नए कुछ स्टेप्स लिए गए हैं। 3 नए कदम उठाए दोस्तों, तो ये क्या-क्या स्टेप्स हैं, क्या-क्या इसमें अंदर है, ये सब के बारे में दोस्तों हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप न्यूज़ पढ़िए, आरबीआई अनवेल्स 3 मेजर्स टू बूस्ट रूपी इंटरनेशनलाइजेशन, एक्सपेंड एसआरवी है। ठीक है, बात यहाँ तक। सेकंड न्यूज़ पढ़िए, आरबीआई अनाउंस स्लीव ऑफ मेजर्स टू प्रमोट इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी। ठीक है, बात यहाँ तक। तो अब दोस्तों थोड़ा-सा इसको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आप इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी से क्या करते हैं? इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी का क्या मतलब समझते हैं? देखो इसका सिंपल सा मतलब कि क्रॉस बॉर्डर जो ट्रांजेक्शन होते हैं ना, क्रॉस बॉर्डर इंडिया के बाहर जो ट्रांजेक्शन होते हैं बेसिकली, वो किस में वो इंडियन रुपी में हो। देखो अभी तो फिर भी थोड़ा बहुत ये है ना, रुपी में ट्रांजेक्शन लेकर देखो, जनरली जितना भी जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है, वो सबसे मेजर पार्ट होता है डॉलर में। इवन इंडिया, नेपाल, भारत, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, ये तुम्हारे पड़ोसी देश है। नेपाल के साथ तुम्हारे उमर ओपन बॉर्डर है, लेकिन इंडिया नेपाल के बीच भी ट्रेड डॉलर में होता है। इंडिया श्रीलंका के बीच भी ट्रेड डॉलर में होता है। जो बिल बनता है, बेसिकली बिल या इनवॉइस कह दो, वो तो उसको डॉलर में ही बनता है, उसका पेमेंट भी डॉलर में ही करना पड़ता है। रुपये को कोई एक्सेप्ट नहीं करता था। तो धीरे धीरे फिर अब लगा आरबीआई को कि इसको क्या करना चाहिए हमको, अब रुपये को भी क्या करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। किस लिए? इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए। इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन जो हो रहे हैं जैसे कि ट्रेड वगैरह, तो सपोज करो हम नेपाल से ट्रेड कर रहे हैं, तो हम क्यों डॉलर में पेमेंट करें, हम रुपये में करें, नेपाल अपनी करेंसी में करें। ऐसा कुछ करो, तो इसको कहते हैं दोस्तों रुपये का इंटरनेशनल, ताकि जो इंटरनेशनल ट्रेड में या क्रॉस बॉर्डर ट्रेड में रुपये का जो होल्डिंग है या शेयर होल्डिंग है ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना। आज की डेट में या लगभग 1-2 साल पहले तक तो इंटरनेशनल जो रुपये का बिल्कुल यूज नहीं होता था इंटरनेशनल ट्रेड में, लेकिन अब धीरे धीरे आरबीआई स्टेप बाय स्टेप कुछ ना कुछ कदम उठा के धीरे धीरे इसको इंटरनेशनल करने का प्रयास करा। तो वो इंटरनेशनल इतना आसान नहीं है दोस्तों, एकदम नहीं हो सकता, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप होता है। तो आरबीआई उसी दिशा में कदम बढ़ा रहा है। कल आप सबने, मैंने मॉर्निंग पढ़ा था, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई थी। ठीक है, तो इसका कुछ डिसीजन हुआ था। तो दोस्तों इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग के साथ ही कुछ आरबीआई क्या करता है, एक स्टेटमेंट जारी करता है डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी मैटर को लेकर। डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी मैटर को लेकर, डेवलपमेंटल एंड रेगुलेटरी मैटर को लेकर कई सारे स्टेटमेंट जारी करता है, मतलब कई सारे अपडेट देता है, वो चाहे बैंकिंग से जुड़े हो, चाहे फाइनेंशियल मार्केट से जुड़े हो। तो दोस्तों इसी स्टेटमेंट में कल कुछ 3 स्टेप आरबीआई द्वारा उठाए गए हैं। 3 स्टेप आरबीआई द्वारा अनाउंस किए गए, जिससे क्या होगा, इंटरनेशनल ओवर रुपये बनेगा। हमको ये तीनों स्टेप डिटेल में समझना है दोस्तों। सबसे पहले आप ये देखिए, सबसे पहले फर्स्ट न्यूज देखिए। फर्स्ट जो हमारे स्टेप देंगे, तो टू प्रमोट वाइडर यूज ऑफ इंडियन रुपी इन क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन, यही होता है इंटरनेशनल ऑफ रुपी। टू प्रमोट वाइडर यूज ऑफ इंडियन रुपी इन क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन। तो इसके 3 स्टेप दोस्तों आरबीआई लिए गए, हम देखेंगे। सबसे पहला स्टेप आप इसको पढ़िए डिटेल में, ऑथोराइज डीलर बैंक। अब ऑथोराइज डीलर बैंक हम किसे कहते हैं, ये तो हम जानेंगे। ऑथोराइज डीलर बैंक विल नाउ बी permitted to extend loans in Indian rupee to non-residents from Bhutan, Nepal, Sri Lanka for trade relation। अब आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, तो बेसिकली मैं बताऊं, सबसे पहले इसको वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले तो ऑथोराइज डीलर बैंक किसे कहते हैं। तो देखो आप सबको पता है, जितना भी फॉरेन लेन देन होता है डॉलर वगैरह का, इसके लिए एक एक्ट बना हुआ है, फेमा एक्ट। फेमा एक्ट, कोई भी ऐसा मुंह उठा के क्या कर सकता है, वो फॉरेन जो करेंसी में ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता दोस्तों, उसके लिए उसको आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ती है। फेमा एक्ट के तहत में आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ती है। इवन बैंक भी, कोई भी बैंक, तो बैंक होने से नहीं कर सकता, वो फॉरेन ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता। फॉरेन ट्रांजैक्शन उसको बैंक को अलग से परमिशन लेनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, अलग से परमिशन लेनी पड़ेगी फॉरेन करेंसी में डील करने के लिए। तो ऐसी जो उसने फेमा एक्ट के तहत आरबीआई से परमिशन ले रखी है, ऐसे बैंक को क्या कहते हैं, ऑथोराइज्ड डीलर बैंक कहते हैं। ये क्या कर सकते हैं, ये फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है बात यहाँ तक। तो ऐसे बैंक कर देंगे ऑथराइज्ड डीलर बैंक। तो अब ऑथराइज्ड डीलर बैंक क्या करेंगे, परमिटेड टू एक्सटेंड लोन इंडियन रुपी टू। तो दोस्तों क्या है ना, इन देशों का नाम लिया गया इसमें, नेपाल, भूटान और श्रीलंका। तो वो 3 देश है। ठीक है, ये इंडिया है। अब तक क्या समझ लो, ये यहाँ से बैठा हुआ कोई है ना, जैसे कोई समझ लो, तीनों देशों में से कोई भी हो सकता है, समझ लो ए व्यक्ति है, ये इंडिया के साथ ट्रेड कर रहा है।
इंडिया के साथ क्या ट्रेड कर रहा है। तो अब तक ये जो लोन लिया करता था दोस्तों, इसको पैसे की आवश्यकता है, तो ये तो यहाँ डोमेस्टिक लोन ले सकता था, इंडिया से भी लोन ले सकता था, इंडियन बैंक से लोन लिया करता था। तो ये देखो, इंडियन बैंक से जो लोन मिलता था उसको जनरली डॉलर में मिलता था। लेकिन अब आरबीआई ने घोषणा करी है कि क्या, जो तीनों देशों में रहने वाले नॉन रेजिडेंटेबल जो इंडिया में नहीं रहते या इन तीनों देशों में रहते हैं, वो लोग इंडियन बैंक से क्या कर सकते हैं, रुपये में लोन ले सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे इंटरनेशनल ट्रेड में दोस्तों, ट्रेड में क्या होगा, इंटरनेशनल ट्रेड में रुपये में ट्रांजेक्शन में इंक्रीज होगा। कैसे होगा भाई, जब ये नेपाल, भूटान, श्रीलंका में रहने वाले लोग ट्रांजेक्शन के लिए, ट्रेड के लिए जब रुपये में लोन लेंगे, तो जाहिर सी बात है पेमेंट भी लोन में करेंगे, रुपये में करेंगे। पेमेंट रुपये में करेंगे तो एक तरह से क्या होगा, जो ट्रांजेक्शन होगा इन दो देशों के बीच में, ट्रेड होगा, वो किस करेंसी में होगा, रुपये में होगा। तो सबसे पहला स्टेप दोस्तों ये उठाया गया आरबीआई के द्वारा, जो नेपाल, भूटान, श्रीलंका के में रहने वाले लोग हैं, वो इंडियन बैंक से क्या कर सकते हैं, वो इंडियन रुपये में लोन ले सकते हैं। अब तक ये परमिटेड नहीं था, पहली बार इंडस्ट्री ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम ये परमिशन दी गई कि अदर देश के लोग इंडियन बैंक से इंडियन रुपये में लोन ले सकते हैं। क्या होगा, इससे इंडियन रुपये का ट्रांजेक्शन बढ़ेगा, ट्रेड में बढ़ेगा दोस्तों। तो ये सबसे पहला न्यूज यही था। ऑथराइज्ड डीलर बैंक विल नाउ बी परमिटेड टू एक्सटेंड लोन्स इन इंडियन रुपी टू नॉन रेजिडेंट्स फ्रॉम भूटान, नेपाल, श्रीलंका फॉर ट्रेड रिलेटेड ट्रांजेक्शन। अब दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, ये तीन कंट्री का नाम याद रखना, भूटान, नेपाल और श्रीलंका। केवल एक तीन कंट्री को दोस्तों इसमें शामिल किया है, इसके अलावा अन्य कंट्री के लोग ये जो फैसिलिटी है आरबीआई की, इसका लाभ नहीं ले पाएंगे दोस्तों। अब सेकंड स्टेप है तो दोस्तों है वो कोई स्पेशल जो रुपये ओस्ट्रो अकाउंट होता है, उसका जो यूज है उसको वाइड किया गया है। सबसे पहले स्पेशल रुपये ओस्ट्रो अकाउंट क्या होता है, स्पेशल ओस्ट्रो अकाउंट, देखो दो अकाउंट है, ओस्ट्रो नोस्ट्रो, सुने होंगे आपने कभी। तो मैं पहले ओस्ट्रो बैंक अकाउंट के बारे में बताता हूँ। ये सबसे पहले दोस्तों ये रशिया के ट्रेड के बीच में सबसे ज्यादा चर्चा में आया था। समझ करो ये इंडिया है, रशिया है। अब रशिया पे क्या हुआ था, आप सबको पता है, रशिया यूक्रेन वार हुआ था, ठीक है। तो रशिया पे क्या किया, यूएस ने क्या किया, स्टेशन लगा दिया और इसको क्या किया, स्विफ्ट से बाहर कर दिया। वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, दुनिया में जितने भी इंटरनेट ट्रांजेक्शन होते हैं उसके लिए स्विफ्ट कंपलसरी है दोस्तों। तो स्विफ्ट से भी इसको बाहर कर दिया और इसमें लगा दिया। अब क्या कर सकता था, इंडिया रशिया आपस में डॉलर में ट्रेड नहीं कर पाते थे, डॉलर में ट्रेड नहीं कर पाते थे। तो इंडिया और रशिया ने एक तरीका निकाला कि हम रुपये में ट्रेड करें, या रूबल में ट्रेड करें। दोस्तों इसके लिए क्या हुआ, एक इंडिया में स्पेशल रुपये वॉस्टर अकाउंट खोले गए। तो इसको समझते हैं, समझ को रशिया का बैंक है कोई, इंडिया में कोई बैंक होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। तो रशिया का बैंक क्या करेगा दोस्तों, ये बैंक इंडियन बैंक के साथ इंडियन रुपये में अकाउंट खोलेगा। जब कोई विदेशी बैंक अपने इंडिया के बैंक के साथ अपनी करेंसी में अकाउंट खोलता है तो उसको कहते हैं रुपी वोस्ट्रो अकाउंट दोस्तों। अगर इंडियन बैंक रशिया में जाके रूबल में अकाउंट खुलता, रूबल में जो रशियन करेंसी है, तो उसको कहते थे नोस्ट्रो अकाउंट दोस्तों। समझो बात, तो वो ओस्ट्रो और नोस्ट्रो, ओस्ट्रो अकाउंट जो फॉरेन बैंक इंडिया में, इंडियन बैंक में, इंडियन करेंसी में, रुपी में कोई अकाउंट खोलता है तो उसको कहते हैं दोस्तों ओस्ट्रो अकाउंट। इंडियन बैंक फॉरेन में, फॉरेन करेंसी में अगर अकाउंट खोलता है तो उसको कहते हैं नोस्ट्रो अकाउंट। ओस्ट्रो नोस्ट्रो कंपनी वाले अभी हमारा काम क्या है, ओस्ट्रो अकाउंट। स्पेशल रुपी ओस्ट्रो अकाउंट में क्या हुआ दोस्तों, ये इंडिया था, रशिया था, ट्रेड करते थे आपस में। अब ट्रेड कैसे करें, तो इंडियन रशियन बैंक ने यहाँ इंडिया में के बैंक में अकाउंट खोला, स्पेशल रुपी ओस्ट्रो अकाउंट। अब रशिया ने क्या किया, इंडिया में माल बेचा, ठीक है, सेंड करी, ऑयल सेंड किया। अब बदले में इसको पैसा देना था इंडिया को, रशिया को। अब रशिया को इंडिया डॉलर में पेमेंट कर नहीं पाएगा क्योंकि स्विफ्ट से बाहर हो गया था, तो इंडिया ने क्या किया, रुपये में पेमेंट किया और इस अकाउंट में, तो ये इस वाली अकाउंट था, इसमें डिपॉजिट कर दिया, ठीक है। अब रशिया से हम ज्यादा माल मंगा रहे हैं दोस्तों, हम रशिया को कम बेचते हैं, तो धीरे धीरे इस भी अकाउंट में क्या हो गया, ये जो डिपॉजिट हो रहा था रुपये में, ये अमाउंट बढ़ती गई, अमाउंट सरप्लस होती गई। तो अब इस पैसे का क्या किया जाए, अगर ऐसे स्पेशल रुपये उसमें अकाउंट खोल दिया, इसमें धीरे धीरे रुपये जमा होते जाएंगे दूसरे देश के, लेकिन उस रुपये का वो करेगा क्या, उस रुपये का कोई वो यूज नहीं कर पा रहा, न वो अपने देश में ले जा पा रहा, तो इसका क्या करें। तो दोस्तों शुरू में दोस्तों जो स्पेशल रुपये ओस्ट्रो अकाउंट है, बेसिकली फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंट्री अपने इंडिया में रुपये में खोलते हैं। तो क्या किया कि इस जो रुपये ओस्ट्रो अकाउंट में इसमें जो बैलेंस पड़ा है, उस बैलेंस को पहले सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में निवेश के लिए परमिशन दे दी। आप क्या करो, इस पैसे को इंडिया में इन्वेस्ट कर दो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, ठीक है। जिससे क्या होगा, जिससे आप आराम से इस पैसे में पड़ा को इंटरेस्ट, बड़ा अच्छा इंटरेस्ट कमा सकते हो, और गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो होगी, सेफ्टी भी रहेगी, और धीरे धीरे आपका पैसा क्या करेगा, ग्रोथ करेगा।
एक तरफ से क्या कर रहे हो आप, इंडियन गवर्नमेंट को उधार दे रहे हो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के माध्यम से, तो इससे क्या होगा, उसको बेनिफिट होगा। तो लेटेस्ट में दोस्तों कल कल जो 1 अक्टूबर को दोस्तों जो आरबीआई ने अनाउंस किया गया उसमें स्पेशल रुपी ओस्टो अकाउंट के संबंध में वो ये किया गया कि अब ये जो एसआरबी में बैलेंस पड़ा है, स्पेशल रुपी ओस्टो अकाउंट में जो बैलेंस है, इसको अब तक गवर्नमेंट सिक्योरिटी में तो निवेश कर ही रहता है, लेकिन गवर्नमेंट सिक्योरिटी में दोस्तों इंटरेस्ट कम मिलता है। तो अब इस पैसे को कॉर्पोरेट बॉन्ड में, मैंने सब बता रखा है कॉर्पोरेट बॉन्ड क्या होता है, सब में कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में एंड कमर्शियल पेपर में भी इन्वेस्ट कर पाएगा और क्या करेगा, अपना प्रॉफिट कमा पाएगा। तो ये दोस्तों लेटेस्ट में जो आरबीआई ने ये छूट दी गई है कि जो स्पेशल रुपये उस अकाउंट का बैलेंस है उसको अब आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में और कमर्शियल पेपर में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो इससे क्या होगा दोस्तों, इससे और ये जो स्पेशल रुपये उस अकाउंट है और ज्यादा अट्रैक्टिव होगा, और ज्यादा अट्रैक्टिव होगा। इससे क्या होगा, और ज्यादा देश के लोग इंडिया में स्पेशल रुपये उस अकाउंट खोलना चाहेंगे और उससे क्या होगा, रुपये में ट्रेड ज्यादा होगा, रुपये में ट्रेड ज्यादा से ज्यादा होगा। और ये तो हम चाहते हैं इंटरनेशनल रुपये क्या है, ट्रांजेक्शन ज्यादा से ज्यादा हो। ये था पूरा मैटर। वाइडर यूज ऑफ बैलेंस इन स्पेशल रुपी होस्टर अकाउंट, स्पेशल रुपी होस्टर अकाउंट बैलेंस है उसका ज्यादा वाइडर यूज कर पाएंगे कि नाउ इन्वेस्ट इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, अब क्या कर पाएंगे, कॉर्पोरेट बॉन्ड में और कमर्शियल पेपर में इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। जो अगस्त में दोस्तों इसी साल अलाउ किया था गवर्नमेंट सिक्योरिटी में निवेश करना, अब ये इसको और बढ़ा के कॉर्पोरेट बॉन्ड और कमर्शियल पेपर को भी इसमें शामिल कर लिया गया। दोस्तों ये दो मुद्दे हो गए। अब तीसरा है ट्रांसपेरेंट रेफरेंस रेंट दोस्तों करेगी दोस्तों आरबीआई के नेतृत्व में ये फाइनेंशियल बेंचमार्क ऑफ इंडिया लिमिटेड, पीएल का नाम सुना होगा आपने, फाइनेंशियल बेंचमार्क ऑफ इंडिया लिमिटेड में कई सारी तरह की फाइनेंशियल मार्केट में बेसिकली फाइनेंशियल जो बेंचमार्क इशू करती है दोस्तों। तो अब इसमें क्या होगा, देखो अभी जितने भी इंटरनेशनल करेंसी है जिनका ट्रेड होता है, जिसमें पूरे इंटरनेशनल करेंसी का जिसमें इंटरनेशनल ट्रेड होता है, जैसे डॉलर हो गया, यूरो हो गया, येन हो गया, ये सब करेंसी का दुनिया के प्रत्येक देश के साथ में, हर देश के करेंसी के साथ में दोस्तों रेफरेंस रेट होती है। कैसा, डॉलर रुपी होता नहीं था, डेली आता है $1 बराबर 88 रुपये, डॉलर येन डॉलर, और भी दुनिया के अधिकांश देशों के साथ में क्या, लगभग सभी देशों के साथ में क्या डॉलर का है, ऐसे दोस्तों यूरो का है, इंडियन रुपये का नहीं है। इंडियन रुपये का मुश्किल से केवल 4-5 देशों के साथ में दोस्तों क्या रेट भारत में गवर्नमेंट आरबीआई जारी करता है, जैसे इंडिया, यूएस डॉलर, एक तो ये ऐसे 2-3 और जारी करता है। तो अब आरबीआई क्या कर रहा है कि इससे ट्रेड आसान नहीं होता दोस्तों, जब इंडियन करेंसी का दूसरी करेंसी में, जैसे इंडियन रुपी है और जैसे इंडोनेशिया रुपया, अब इन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। अभी कैसे जाते हैं, अभी इंडियन करेंसी की रेट है किसके साथ में, डॉलर के साथ में, डॉलर की रेट है किसके साथ में, इंडोनेशियन रुपया के साथ में। तो ऐसे इनडायरेक्टली दोस्तों ये ट्रेड हो रहा है, इंडियन रुपी से पहले डॉलर का फिर रुपये से, ये दोस्तों ये क्या हो गया, बायलेटरल हो गया ना, इंटरमीडिएट हो गया डॉलर का, ये चक्कर क्यों। तो अब आरबीआई ये कह रहा है कि दोस्तों हम क्या करेंगे, अब ये जो इंडियन रुपी के साथ जो अन्य देशों की जितनी भी करेंसी है उनके सबके साथ में हम जो बेंचमार्क है वो बेसिकली वो पब्लिश क्या करेंगे, जैसे इंडियन रुपी का रुपये के साथ कर देंगे, इंडियन रुपी का जो बांग्लादेशी जैसे करेंसी है टका, तो उसके साथ में करेंगे। तो ये कंटिन्यूअस बेसिस पे दोस्तों ये किया जाएगा, इससे क्या होगा, इससे जो इनवॉइसिंग बिल बनता है वो इजीली हो जाए। अभी अगर किसी को रुपये में बिल बनाना तो उसको पता ही नहीं कि उस सामने रुपये क्या चल रहा है, करेंसी का क्या चल रहा है, पहले आप डॉलर में बदलोगे, डॉलर का फिर उस रुपये में ऐसे ऐसे करके कैलकुलेट करोगे। लेकिन अब क्या होगा, डायरेक्ट जो ये फाइनेंशियल बेंचमार्क ऑफ इंडिया लिमिटेड है, बीएल, बेसिकली आरबीआई के सहयोग से इसको बनाया गया था। तो ये संस्था दोस्तों ये रेफरेंस रेट टाइम टू टाइम जारी किया करेंगे। आरबीआई विल एस्टैब्लिश बेंचमार्क एक्सचेंज रेट्स फॉर करेंसीज ऑफ इंडिया मेजर ट्रेडिंग पार्टनर टू एड आईएनआर वाइज इनवॉइसिंग एंड सेटलमेंट। इंटरनेशनल रुपए का इनवॉइस में सेटलमेंट में प्रयोग करने के लिए जो इंडिया का जितने भी ट्रेडिंग पार्टनर है उनकी जो करेंसी है उसके साथ रुपए का बेंचमार्क एक्सचेंज रेट टाइम टू टाइम स्टेबिलिटी पब्लिश की जाएगी। तो ये था पूरा मुद्दा दोस्तों आज का। जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।